नमस्कार, मैं हूं रमेश हाटा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने और सब्सिडी के लिए शराब पर लगेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेस, महंगी होगी शराब। यूक्रेन से लौटी पंचकुला की आंचल, रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती सुनाई। और लुधियाना का यश पांडे दुनिया छोड़ने से पहले दे गया 4 लोगों को नई जिंदगी। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासन ने नई एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में शराब 31 मार्च के बाद महंगी हो जाएगी। महंगी शराब होने का सबसे बड़ा कारण है शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रमोट करना और उन्हें सब्सिडी देना। जी हां, अब शराब पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेस लगाया जाएगा, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में भी अन्य राज्यों के बराबर शराब के रेट जा सकते हैं। दूसरे राज्यों की तरह चंडीगढ़ में भी शराब के दाम बढ़ने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में अब शराब सस्ती नहीं रहेगी। शहर में दूसरे राज्यों के मुकाबले शराब के दाम कम थे, लेकिन अब शराब महंगी होने वाली है। अप्रैल 2022 के बाद शहर में शराब के दाम बढ़ जाएंगे। दरअसल चंडीगढ़ में अब प्रशासन ने साल 2022-23 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी है। इस पॉलिसी के तहत शहर में अब शराब के रेट बढ़ जाएंगे। इसमें खास बात यह है कि प्रशासन ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए शराब के दाम बढ़ा दिए हैं। प्रशासन ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए पैसा जुटाने के लिए शराब की बोतलों पर ईवी सेस लगाने का फैसला लिया है। ऐसे में अब शराब का सेवन करने वाले लोगों को चंडीगढ़ से शराब खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। शुक्रवार को प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने अधिकारियों से मीटिंग करने के बाद इस नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस मीटिंग में एडवाइजर धर्मपाल, फाइनेंस कम एक्साइज एंड टैक्सेशन सेक्रेटरी विजय नामदियो राव जेदे सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक्साइज पॉलिसी में ई व्हीकल सेस लगाया जाएगा। ये सेस प्रति बोतल 2 से 40 रुपए तक वसूल किया जाएगा। इस सेस से जुटे रेस्क्यू को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा। इससे इन वाहनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। शराब पर एक्साइज ड्यूटी को 5.5% तक बढ़ाया जाएगा। इससे शराब का रिटेल सेल प्राइस 5 से 10% तक बढ़ जाएगा। वहीं कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स को बढ़ावा देने के लिए बियर, वाइन, रेडी टू ड्रिंक पर लाइसेंस फीस और ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है। इनके रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। ये नई पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू होगी। इसके लिए बड़े रेट 1 अप्रैल से लागू होंगे। अतिरिक्त वैरायटी एंड ब्रांड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लेवल ब्रांड रजिस्ट्रेशन फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन की मांग को देखते हुए उन्हें मदद देने के लिए इनकी लाइसेंस फीस भी नहीं बढ़ाई गई है। अक्टूबर 2022 से जरूरी कंप्यूटराइज्ड बिल्डिंग को शुरू किया जाएगा। इसकी उल्लंघना करने पर 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। ऐसे में बिल की रसीद देना जरूरी होगा। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी कोविड रिबेट भी सभी रिटेल वेंट्स, बार, रेस्टोरेंट, होटल तथा क्लब आदि को मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला की सेक्टर 4 में रहने वाली आंचल यूक्रेन से सकुशल वापस लौट आई, जिसका उसके परिवार व आसपास के लोगों ने भरपूर स्वागत किया। आंचल ने यूक्रेन में जो घटना घट रही है उसका आप बीती सुनाई, जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। क्या कहा आंचल ने, आइए आप भी सुनिए। पंचकुला के सेक्टर 4 की रहने वाली आंचल यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी और जुलाई में इसकी पढ़ाई खत्म होने वाली थी। लेकिन इससे पहले यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण कई दिनों तक बंकरों में छुपकर अपनी जान बचाते हुए आज आंचल अपने परिवार को मिल पाई है। केंद्र सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत आंचल को दिल्ली लाया गया और वहां से उसका परिवार उसे पंचकुला लेकर आया। युद्ध के दौरान कीव में क्या हालात थे और कैसे आंचल ने बॉर्डर तक का सफर तय किया, वो आंचल की जुबानी सुनिए। अब कीव में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं और वह ऐसा नहीं है, बच्चे हैं वहाँ पे जो सिटीजन्स रह रहे हैं, वो जो इंडियन सिटीजन्स ऑलरेडी रह रहे हैं, एम्बेसी क्या कोई भी हो, वो भी सारे ट्राई कर रहे थे कि हम जितना जल्दी हो सके निकलें। और इसमें कोई अप्रोच नहीं है कि हाँ आप आगे चले जाओ। और वही एम्बेसी वालों ने कहा था कि हम इमरजेंसी रेलवेज़ का इंतज़ाम है, बट हमें वहाँ कुछ ऐसा
कुछ ज़्यादा दिखा नहीं, तो हमारी सारी स्ट्रगल अपनी थी, हम अपने रिस्क पर जा रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था कि एकदम हमें ऐसी सिचुएशन, मतलब वॉर जोन से एकदम जाना पड़ रहा है। इंडियन एम्बेसी ने कितनी मदद की आप लोगों की वहाँ? इंडियन एम्बेसी ने हमारी बस ये हेल्प करी है कि वहीं आंचल के पिता ने बताया कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने की खबर मिलते ही पूरा परिवार डर गया था और अपनी बेटी की सलामती की दुआ कर रहा था। वहीं आंचल के पिता ने सरकार द्वारा किए गए प्रयास की सराहना की है। देखो, हमें तो मुश्किल, हम तो यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे। वो टेंशन जो थी वो तो थी, बाकी आने की मुश्किल तो इनको हुई है, वो इनको पता होगा कैसे। वहाँ इन्होंने जो हमें बताया तो हमें भी सुन के बड़ा, मतलब हमें भी लगता था कि बच्चे किस सिचुएशन से, जब इसने कहा जिस दिन ये ट्रेन की इनको मिला था कि आज आपने एवैक्यूएट होना ही है किसी भी कंडीशन पे कि आप निकल जाओ, तो ये जब इसका फ़ोन आया कि पापा 3 ट्रेन निकल गई हैं, हमें तो चढ़ने नहीं दे रहे, तो अब कर्फ्यू भी लगने वाला और हम अब वापस जा रहे हैं, नहीं तो कर्फ्यू भी लग जाएगा। तो फिर तो हम फिर बड़ी, मतलब एकदम बड़ा माइंड ऐसे हो गया कि अब होगा क्या। जब ऐसी बातें सुनते थे तो क्योंकि घर के बड़े आप ही हैं, लेडीज़ हैं, किस तरह से उनको दिलासा देते थे, किस तरह का माहौल था? भाई मैं तो इनको ये कहता था कि चलो हमारे बहुत बच्चे वहाँ पे हैं, जैसे हमारी बेटी है वैसे वहाँ और भी इंडिया के बच्चे हैं, वो अकेली तो है नहीं, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी और जो कुछ अब ऊपर वाले का होगा, तो जो सबके साथ होगा वो हमारे बच्चे के साथ भी होगा। अच्छा होगा तब भी, बुरा होगा तब भी सारी वहाँ पे है ही है, चलो रल मिल के सब कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी गवर्नमेंट। इतना कॉन्फिडेंस था हमें कि मतलब बच्चे आएंगे सेफ्टी से बाहर। बहरहाल अभी भी यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का रेस्क्यू चल रहा है। वहीं आंचल ने सरकार से यूक्रेन में फंसे अपने दोस्तों को जल्द भारत लाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की बहाली और शांति बहाली को लेकर अब देश और विदेशों में रैलियां और आवाज उठने लगी है। ऐसी ही एक बाइक रैली चंडीगढ़ में भी निकाली गई, जिसे योगराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योगराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस मौके पर कहा कि बेशक युद्ध चाहे देशों के बीच हो रहा हो, नुकसान पूरी दुनिया के आवाम को ही उठाना पड़ता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांग की कि वे इसमें बीच बचाव करें और कई देशों को पत्र लिखकर इकट्ठा करें और इस युद्ध बहाली की पहल करें। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध पर अब भारत से लगातार आवाजें उठ रही है और शांति बहाल करने की मांग की जा रही है। इसी बीच चंडीगढ़ में शनिवार को शांति बहाल को लेकर एक बाइक रैली निकाली गई, जिसे पूर्व क्रिकेटर व पंजाबी अदाकार योगराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान योगराज सिंह ने कहा कि ये जो सब हो रहा है ये गलत हो रहा है। भगवान ने हम सबको इंसान बनाया है और इंसान अब उसका मिसयूज कर रहा है। ईगो और पावर के चक्कर में हो रहे इस युद्ध में नुकसान इंसान का ही होगा, जिसमें अंत में नुकसान भी इंसान को ही झेलना पड़ेगा। वे पीएम मोदी से अपील करते हैं कि वह सभी देशों की मीटिंग बुलाकर ये हो रहे युद्ध को बंद करवाने की पहल करें और जल्द से जल्द भारतीय छात्रों को वहां से निकाले। रब ने बंदे बनाए इस धरती ते भेजे सी प्यार मुहब्बत वास्ते। मैं तो कई बार सोचदा जंगलों 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ बहुत चंगा। ਅੱਜ जो आप बॉर्डर्स बना के अपने अपनी कंट्री को डिवेलप करके इत्थे ले आए हैं और ये सारियां ईगो प्रॉब्लम्स, जिस खुदा ने इन्नी सोहनी धरती बना के थानू बंदे नू पैदा कर ही दिता तो किहड़ा गुनाह रब ने करता। तो मैनूं तो ऐ लगदा जिद्दां बहुत वड्डा रब तो किते गलती हो गई हो रही है भी जानवर बनाए सी, बंदे क्यों बना। अज अपने नूं देख के शर्म आउंदी है, लोकां नूं देख के शर्म आउंदी है। इन्ने देश सारे इकट्ठे होके मिल के नहीं रह सकते, लेकिन हरेक दी प्रॉब्लम है, पैसा, पावर, मरना सारे ने। बट आई फील सो सैड। बट कुछ इहो ਜਿਹੇ भी लोग ने, मैं सिखां दी एवं नहीं गल करदा, मैं हर धर्म की एवं नहीं गल करदा। बहुत सारे लोग ने इस दुनिया के विच जिहड़े प्यार मुहब्बत नाल रहना चाहुंदे हैं, अपना एक मैसेज देना चाहुंदे हैं। मैं भी शुरू तो ही सीखिया और मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है जब सारे इकट्ठे मिल के, सारे धर्मां दे लोग, सारे वर्ग के लोग इकट्ठे होकर उपराला करते। दर्द तो तुहानूं भी उन्ना ही है जिन्ना सानूं है। अपने बच्चे ही नहीं ना उत्थे, अपने भी देश के बच्चे फसे है सारे उत्थे, कितनी किलिंग्स हो रही हैं। मैनूं सारे जवाब तो दे देन भी ये गॉड्स विल है।
ਜਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने ये बाइक रैली सेक्टर 42 की न्यू लेक से शुरू होकर सेक्टर 7 की सुखना लेक पर जाकर समाप्त हुई, जिसमें काफी संख्या में युवाओं के साथ साथ महिला बाइक राइडर्स ने भी हिस्सा लिया। अकाल बाइक राइडर्स के संयोजक ने कहा कि इस युद्ध को रोकने के लिए एक शांति की पहल कर रहे हैं और ये बाइक रैली भी उसी के लिए निकाली जा रही है। इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान इंसानियत का होगा, वहाँ रह रहे लोगों का होगा। युद्ध कोई नहीं चाहता, अगर किसी का भी कोई भी मुद्दा है तो उसे टेबल पर बैठकर जल्द सुलझाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀਓ ਮੈਸੇਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡ, ਇਸ ਪੀਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਛੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। सर एक वाहेगुरु जी ने उस परम पिता परमात्मा ने गल कही सी, अव्वल अल्लाह नूर है कुदरत के सब बंदे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ जी, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन में जंग लगातार जारी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये जंग कब तक बंद होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग अब 24 घंटे टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करेगा। सेक्टर 16 के अस्पताल में ऐसा ही एक टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित किया गया है जो कि 24 घंटे काम करेगा, जहां लोग किसी भी समय अब फोन कर डॉक्टर की सलाह ले सकेंगे। टेलीमेडिसिन यानी कि फोन के माध्यम से आपको डॉक्टर आपकी बीमारी के विषय में जानकारी देंगे और दवाई बताएंगे। चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने दिन में 24 घंटे और 7 दिन चलने वाली टेली कंसल्टेशन सर्विस शुरू की है। इस सर्विस में मरीज डॉक्टरों से फोन पर चिकित्सीय सेवा दिन में ही नहीं बल्कि किसी तकलीफ के दौरान देर रात में भी ले पाएंगे। GMSH 16 में बनाए गए सेंट्रल कंट्रोल रूम से डॉक्टर्स ये टेली सेवाएं देंगे। मरीजों को ये सेवा मुफ्त में दी जाएगी। इससे वेब आधारित राष्ट्रीय टेली कंसल्टेशन सर्विस ई संजीवनी OPD की कई तरह के लाभ मरीजों को मिल पाएंगे। इस सेवा का लाभ लेने के लिए मरीज संजीवनी OPD ऐप मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद वे डॉक्टर के साथ वीडियो के जरिए घर बैठे डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर मरीज को मैसेज कर दवाई लिखेंगे। SMS नोटिफिकेशन सर्विस भी दी जाएगी। ये मुफ्त सेवा चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्तर के सेहत कार्यक्रम के तहत दी जा रही है। इससे पहले शहर के सबसे बड़े चिकित्सीय संस्थान PJ समेत शहर के बाकी 2 बड़े अस्पतालों में टेली कंसल्टेशन की सामान्य रूप से सेवाएं जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को सेक्टर 19 के कम्युनिटी सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में 15 महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम समाज सेवी संस्था द लास्ट वेंचर्स, भारत विकास परिषद ईस्ट 1 और 2 एवं ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किया गया था। लुधियाना का रहने वाला यश पांडे 20 वर्ष की उम्र में ही यह दुनिया छोड़ गया, लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले वे 4 लोगों को नई जिंदगी दे गया। यश पांडे का लुधियाना में कबीर सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसे पीजीआई में भर्ती कराया गया था। उसका ब्रेन डेड था। डॉक्टरों के परामर्श के बाद उसके परिवार ने उसके ऑर्गन डोनेट करने का फैसला लिया। उसके 4 ऑर्गन 4 अलग अलग लोगों को ट्रांसप्लांट किए गए, जिन्हें नई जिंदगी मिली है। उसका दिल मुंबई भेजा गया, जहां एक व्यक्ति को उसका दिल ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों का ब्लड चेंज करना ही उनका इलाज है। ब्लड उनके लिए लाइफलाइन है, लेकिन कोविड के कारण ब्लड डोनेशन के प्रति लोगों की रुचि कुछ कम हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से लोग अब रक्तदान करने आने लगे हैं। ऐसा ही एक रक्तदान शिविर थैलेसीमिया ट्रस्ट द्वारा लगाया गया, जिसमें 200 से भी अधिक व्यक्तियों ने रक्तदान किया। जब से कोविड शुरू हुआ है, ब्लड की बहुत शॉर्टेज चल रही है और हमारे जो बच्चे हैं थैलेसीमिक, उनकी लाइफलाइन ब्लड है। जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, हमारे बच्चों को ब्लड चाहिए। तो उसके लिए हमने पूरे कोविड में बच्चों को ब्लड की शॉर्टेज नहीं होने दी। तकरीबन हमने 22 मार्च 2020 को शुरू हुआ था शायद कोविड का पहला, हाँ जी। तो उसके बाद हमने कैंप लगाने शुरू किए और हम 70 कैंप लगा चुके हैं। तो तब तो हम हर शनिवार लगाते रहे और हमारे बच्चों को ब्लड मिलता रहा। ये एक इंडिया में रिकॉर्ड होगा कि हमारे वार्ड को बिल्कुल भी कमी नहीं आई ब्लड की। सर ऐसी कोई बात नहीं है। थैलेसीमिया कैरियर जो होता है वो अनीमिक होता है। जैसे कि मैं खुद थैलेसीमिया कैरियर हूँ, क्योंकि थैलेसीमिया कैरियर 2 मिलते हैं तो थैलेसीमिया मेजर बच्चा जन्म लेने के लिए हो सकता है। उसका 25% चांसेस है। जैसे कि मेरा बेटा भी थैलेसीमिक है, पर मैं 92 टाइम ब्लड डोनर हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 3 साल से ये मुझे ब्लड नहीं देने दे रहे, कह रहे हैं आप मोटिवेटर हो, मोटिवेटर ही रहो। तो मेरा तो हर वक्त दिल करता है ब्लड देने के लिए। इससे तो फ्रेशनेस मिलती है, मन को शांति मिलती है, और अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है उसका भी पता चलता है। और मैं मानूंगा कि हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ब्लड हमारी लाइफलाइन है। किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम में ब्लड की ज़रूरत पड़ ही सकती है, चाहे एक्सीडेंट हो या कोई बीमारी हो। लेकिन ब्लड की शॉर्टेज होती है तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन हमारे पीजीआई के डॉक्टर्स हैं, वो सारा इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं कि हमारे पास ब्लड बैंक में अच्छा सरप्लस ब्लड हो, ताकि हम हर एक को प्रोवाइड कर सकें और ज़िंदगियां बचा सकें। ब्लड देना ऐसा कुछ नहीं है कि उसके देने से हमें कोई वीकनेस आ जाएगी या हमें कोई कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नेचर का प्रोसेस है, वो ब्लड बनता ही रहता है। हम हर 3 महीने में भी ब्लड दे सकते हैं। एक शर्त बस सिर्फ यही है कि हमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरा भी ब्लड O+ है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं इतना ब्लड दे दूँ कि सबके काम आए, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल डोनर है, किसी के भी काम आ सकता है। तो मुझे भी रहता है कि मैं ब्लड दे दूँ, हमें कोई बीमारी ना हो, हमें ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए। ये लाइफलाइन है, हर एक को बचा सकती है, किसी टाइम भी किसी भी खतरे से हमें बचा सकती है, इमरजेंसी केस से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि हमें ब्लड ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में शनिवार को अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 45% रही। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। दिन का तापमान बढ़ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।